हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नैरेटर प्रीति। और आज की स्टोरी है बुढ़ापे में शादी। बहुत अच्छी कहानी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। माथुर जी अपने रिश्तेदार के यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम में आए हुए थे। बुढ़ापे में शादी करने की वजह से सब लोग उनका मजाक बना रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें करके हंस रहे थे। कई लोग कह रहे थे माथुर जी को थोड़ा तो सोचना और समझना चाहिए था कि इस उम्र में कौन शादी करता है। माथुर जी ने बहुत गलत किया है बुढ़ापे में दूसरी शादी करके। और अगर उन्हें इतनी ही दूसरी शादी करने की पड़ रही थी तो अपनी पहली बीवी के मरने के तुरंत बाद ही कर लेते। तब तो माथुर जी की उम्र भी थी शादी करने की, पर अब इस उम्र में तो शादी करके माथुर जी हंसी के पात्र बन गए हैं। सबको अपना मजाक बनाते देख माथुर जी सोचने लगे, क्या सच में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस उम्र में शादी करके। क्योंकि बाहरी लोगों के साथ साथ घर में भी कोई खुश नहीं था उनकी इस शादी से। माथुर जी की पहली धर्मपत्नी कैंसर के चलते शांत हो गई थी। पत्नी के देहांत के बाद माथुर जी घर में बिल्कुल एकदम अकेले रह गए थे, क्योंकि दोनों बेटियों की भी शादी हो चुकी थी और जो एक बेटा था वह दूसरे शहर में नौकरी करता था और वहीं पर उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके साथ ही रहते थे। अब इधर माथुर जी बिल्कुल अकेले हो गए थे। ना तो उनके पास बेटियों का साथ था और ना ही उनके पास उनके बेटे बहू थे। भरा पूरा परिवार होते हुए भी वह एकदम अकेले थे। इतना बड़ा घर और उसमें वहाँ पर उनको कोई पूछने वाला नहीं था और ना ही कोई देखभाल करने वाला। घर के सारे काम भी उन्हें अकेले ही करने पड़ते थे। कुल मिलाकर उनके सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था। वे सबसे बात करने को तरसते थे, पर किसी के पास उनकी बातों को सुनने का समय ही नहीं होता था। यह सोच सोचकर माथुर जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। एक दिन माथुर जी को बहुत तेज बुखार हुआ। तब उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करके खुद की तबीयत खराब होने की जानकारी दी। तब बेटे ने कहा, पापा इन दिनों ऑफिस में बहुत काम है, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। हाँ, बाद में कभी छुट्टी मिलती है तो मैं आपसे मिलने आऊँगा। बेटे की ये बातें सुनकर माथुर जी को बहुत बुरा लगा। वे सोचने लगे, क्या ये वो ही मेरा बेटा है जो अपने पापा के लिए हर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। पर शायद अब उसके पास अपने पापा के लिए समय नहीं है। तभी तो पापा की तबीयत से ज़्यादा उसे उसका काम महत्वपूर्ण लग रहा है। फिर माथुर जी ने सोचा, कोई बात नहीं, बेटा ऐसा है तो क्या हुआ, मेरी बेटियां तो ज़रूर मेरी सुनेगी। इसी आशा के साथ माथुर जी ने अपनी बेटियों को फ़ोन मिलाया और अपनी तबीयत के बारे में बताया। तब बेटियों ने कहा, पापा आपको तो पता है हमारे ससुराल में कितना काम रहता है, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। साथ में बच्चों की जिम्मेदारी वो अलग से। अभी तो हमारा आना मुश्किल है। हाँ, बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं। बाद में परीक्षा समाप्त होने के बाद हम ज़रूर आएंगे। दोनों बेटियों ने एक टुक जवाब अपने पापा को दे दिया। बेटियों का ऐसा जवाब सुनकर माथुर जी की आंखों में से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके तीनों बच्चे उन्हें एक जैसा जवाब देंगे। अब तो माथुर जी की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। तब उन्होंने अपने पड़ोसी मनोज जी को फ़ोन करके बुलाया और मनोज जी उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि माथुर जी को मानसिक तनाव ज़्यादा है, जिससे उन्हें सिर दर्द और बुखार की शिकायत रहती है और इसका इलाज यही है कि उन्हें जो भी तनाव है उससे जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, यही इसकी दवाई है।
फिर भी डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप बस इन्हें समय पर देते रहना। घर आकर मनोज जी ने माथुर जी को डॉक्टर की बताए अनुसार सारी दवाइयाँ दी और माथुर जी से कहा, माथुर साहब, मैं समझ सकता हूँ अकेलापन जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है और हम ना चाहते हुए भी अगर इसके शिकार हो जाते हैं तो मानसिक तनाव जैसी बीमारी हमें घेर लेती है। पर माथुर साहब, अब आपको इस बीमारी से बाहर निकलना होगा और इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है आप दूसरी शादी कर लीजिए। माथुर जी बोले, ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब, इस उम्र में दूसरी शादी? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, और फिर मेरे बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तब मनोज जी बोले, आप अपने उन बच्चों की परवाह कर रहे हैं जिन्होंने आपकी तबीयत खराब होने की खबर सुनकर भी आना उचित नहीं समझा, जिन बच्चों की बेहतर ढंग से परवरिश करने के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके ऊपर न्यौछावर कर दी, और एक वे हैं जिनके पास अपने बीमार पिता से मिलने का समय तक नहीं है। माथुर जी, आपको अभी भी हक है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का, और जिस उम्र के पड़ाव में आप अभी हैं वहाँ आपको एक ऐसे जीवन साथी की ज़रूरत है जो आपकी दोस्त बनकर आपकी सुख दुख बांट सके। अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, पर आप मेरी इन बातों पर विचार ज़रूर करिएगा। मनोज जी के जाने के बाद माथुर जी उनकी बातों को सोचने में विवश हो गए। माथुर जी सोचने लगे, वैसे मनोज जी ने कहा तो सही है, मैं उन बच्चों की परवाह कर रहा हूँ जिनकी ज़िंदगी बनाने के लिए मैंने अपनी सारी उम्र बिता दी ताकि उन्हें अपने जीवन में कभी कोई दुख ना हो। लेकिन मेरे बच्चों ने क्या किया मेरे साथ? बस अपने बच्चों के इस व्यवहार से दुखी होकर उन्होंने मन ही मन दूसरी शादी करने का फैसला बनाया। पर उन्होंने एक बार इस फैसले के प्रति अपने बच्चों की भी राय लेना उचित समझा और फ़ोन पर अपने बच्चों को दूसरी शादी करने की इच्छा जताई। यह सुनकर माथुर जी के बच्चों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया दूसरी शादी करने के लिए और उनसे कहा, पापा, आप बिल्कुल बेशर्म हैं जो आप बुढ़ापे में शादी करेंगे। आपको समाज की भी परवाह है या नहीं? लोग कैसी बातें बनाएंगे आपके लिए? पापा, ज़रा हमारी भी तो सोचो, हमें भी इस समाज में रहना है और आपको हमारी इज्जत की परवाह है या नहीं? इसलिए पापा, अब भूल कर भी दूसरी शादी के बारे में मत सोचना। माथुर जी अपने बच्चों के मुंह से ऐसे ताने सुनकर बहुत दुखी हुए। उनकी पीड़ा ना तो उनके बेटे बहू समझ रहे थे और ना ही उनकी बेटियां। तब माथुर जी ने स्वयं को मजबूत करके खुद ही निर्णय लेने का फैसला किया। वे सोचने लगे, क्या सच में इस उम्र में मेरा शादी करना गलत है? क्या हम बुजुर्गों को अपने हिसाब से जीवन जीने का हक नहीं है? आज मैं जब अकेला हूँ और किसी का साथ चाहता हूँ, अपने सुख दुख किसी के साथ बांटना चाहता हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? पता नहीं अब जीवन के कितने दिन बाकी है, तो अगर एक जीवन साथी का साथ मिल जाए तो इसमें गलत क्या है? आखिर उन्होंने ठान लिया कि वे दूसरी शादी करेंगे और 1 महीने बाद उन्होंने अपनी हमउम्र महिला से शादी कर ली ताकि दोनों एक दूसरे का सहारा बन सके और खुशी से अपना जीवन जी सके। जब उनके बच्चों को उनकी दूसरी शादी का पता लगा तो उन्होंने अपने पापा को बहुत ताने सुनाए और उनसे रिश्ता तोड़ देने की धमकी दी। तब माथुर जी ने उनसे कहा, मुझे ऐसे बेटे बेटियों का क्या करना है जो अपने पापा की बीमारी में भी उनके साथ नहीं थे और मरने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया था। ऐसे बच्चों के साथ रिश्ता रखने से तो अच्छा है मैं उनसे दूर ही रहूं। और आज माथुर जी खुश थे अपने नए जीवन साथी के साथ, क्योंकि अब कोई था जो उनकी सुख दुख में उनके साथ खड़ा था, उनके साथ मुस्कुराने के लिए और उनके साथ बहुत दूर तक साथ चलने के लिए।
दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। क्या माथुर जी ने सही निर्णय लिया या उन्हें अपने बच्चों के खातिर अकेले रहना चाहिए था? ज़रूर बताइएगा।